हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और चलिए बच्चों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम जानने वाले हैं कि ये जो हमारी संख्या होती है, कोई भी संख्या, इसमें जो अलग अलग स्थान होते हैं, इकाई, दहाई, और उन अलग अलग स्थानों पर अंकों की अलग अलग मान होती है ना। तो ये इकाई दहाई कैसे बनती है, क्या होती है, इसको आज हम जानेंगे। माचिस की तीलियों को गिनती कर करके हम बंडल बनाते हुए दहाइयों को जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, इससे पहले हम अंकों में लिखो ये वाली टॉपिक को हम पढ़े, और जितने भी संख्याएं हैं जो शब्दों में लिखा हुआ है, इन सभी संख्याओं को हमने अंकों में लिखना सीख गए, है ना। आज हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये तीलियों की जो बंडल है, दहाइयाँ, इकाइयों को मिलाकर दहाइयाँ कैसे बनती है, कितनी इकाइयों को मिलाकर एक दहाई बनती है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारी जो दहाइयाँ होती हैं संख्याओं में, वो दहाइयाँ सैकड़ा बनती कैसे है, इकाइयों से मिलकर, है ना। यहाँ पे देखिए मैं कुछ सिक्के रखा हूँ, और इन सिक्कों को हम गिन कर बताएंगे। सभी 1-1 रुपये के सिक्के हैं ना, और इन 1-1 रुपये के सिक्कों को हम गिनती करते हैं ये कितने हैं। तो ये एक सिक्के जो है ये एक इकाई है। कितनी इकाई है? एक सिक्का अर्थात एक इकाई। ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 इकाइयाँ है ना। और इस 10 इकाइयों को मिलाकर बच्चों एक दहाइयाँ बनती है ना। यदि 9 तक है तो वो इकाई ही है। अब ये 10 सिक्के हो गए, 10 इकाइयाँ, तो इसको हम एक दहाई बना देते हैं। ये 10 इकाइयाँ मिलकर बनती है एक दहाई, और ये एक दहाई इसके जगह हम इसको रखेंगे। ये क्या है? 10 का 1 नोट, अर्थात ये एक दहाई है। तो यहाँ पे एक दहाई तो हम लिखेंगे यहाँ एक दहाई, एक दहाइयाँ। एक दहाइयाँ में कितने हैं? 10 है, 10 है, और यहाँ शब्दों में लिखेंगे 10। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे ये एक दहाई है, और ऐसे हमारे पास एक दहाई और हो जाए तो कितना हो गया? 2 दहाई। अब ये 2 दहाई लिखेंगे यहाँ पे, है ना, या 2 दहाइयाँ। 2 दहाइयाँ का कितना हो गया? ये कितना है देखिए, 20 रुपये है। तो 2 दहाई का 20 होगा, और यहाँ हम शब्दों में भी 20 लिखेंगे, है ना। ये हमने लिखा 20। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब मान लीजिए कि ये एक और हो गए, 3 दहाई 30 हो गए, है ना। और इसमें एक 40 हो गए, फिर ये 50 हो गए, फिर 60, हम एक दहाई बढ़ाते जा रहे हैं ना, 60, फिर 70, फिर 80, फिर एक और दहाई 90, फिर एक और दहाई 100। अब ये कितने दहाई हो गए हैं? 10 दहाई। कितने दहाई हम गिन कर आपको बता सकते हैं कि ये 10 दहाई हो गए हैं। ये एक दहाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 दहाई हो गए। तो ये 10 दहाई का बच्चों 100 रुपया हो गए। ये 100 होता है, तो इसको हम बोलते हैं 10 दहाइयाँ मिलकर जो बनती है वो होती है सैकड़ा। 10 दहाइयाँ मिलकर क्या बनती है? सैकड़ा। तो सैकड़ा, हम सैकड़े के जगह में हम क्या रखेंगे? ये इसके बदले में हम इसको रखेंगे। इस 10 दहाइयों का एक सैकड़ा, ये एक 100 का नोट, ठीक है ना। ये एक सैकड़े का है, ठीक है। तो समझ में आया कि हमारी दहाई कैसे बनती है, सैकड़े कैसे बनती है। यदि हम इस एक सैकड़े को लेकर चिल्हर करेंगे तो हमको ये 10 दहाइयों का 10 नोट मिलेगा, ठीक है। और हम एक दहाई का चिल्हर करेंगे तो हमको 10 इकाइयाँ मिलेगा, है ना। 1-1 रुपये का 10 सिक्का। तो यदि हम 100 का इस एक सैकड़े का इकाई में बदलेंगे तो 1-1 रुपये का 100 सिक्का मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझना है। चलिए, आपकी बुक में क्या दिया है? माचिस की तीलियाँ दी है, तो मैं माचिस की तीलियों को भी आपको बता देता हूँ कि वो इकाई दहाई बनते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये कुछ माचिस की तीलियाँ। अब इसको हम गिनती करेंगे। ये एक माचिस की तीलियाँ एक इकाई, जरूरी नहीं है कि 1 रुपया एक इकाई है, कोई भी एक वस्तु एक इकाई होती है, ठीक। यहाँ पे 2 तीलियाँ 2 इकाई, ये 3 तीली हो गए तो 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, ये 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, ये 9 इकाई, और ये 10 इकाई, है ना। ये 10 इकाई हो गए। अब ये 10 इकाइयों को मिलाकर क्या बनते हैं? मिलकर एक दहाई बनती है ना। तो हम इसको एक दहाई बना देते हैं। ये 10 इकाइयों का एक बंडल, है ना। ये हमारे बंडल बन गए 10 इकाई का। और इसको हम कहाँ रखेंगे फिर? ये हम रखेंगे यहाँ पे, ऐसे आपकी बुक में दिया है ना, ऐसे रखाया हुआ है। ये 10 का एक बंडल एक दहाइयाँ कहलाती है। इसमें 10 इकाइयाँ हैं, 10 तीलियाँ हैं, तो 10, और शब्दों में भी 10। ऐसे ही बंडल बनाते बनाते 10 बंडल बने हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी आपने देखा बच्चों, ये 10 इकाइयों को मिला करके एक दहाई बनी, है ना। तो एक दहाई जो है, इसमें 10 इकाइयाँ हैं, इसलिए यहाँ पे कितनी इकाइयाँ हैं उसको आपको लिखते जाना है।
तो एक दहाई में 10 इकाई है और यहाँ पे शब्दों में 10 लिखना है। ठीक, यहाँ पे हम देखें तो ये 10 का 2 बंडल है अर्थात 2 दहाइयाँ हैं, और 2 दहाई अर्थात 20 इकाई, और ये 20, तो आप 2 दहाई बराबर 20। ठीक है, तो 3 दहाई बराबर क्या होगा, यहाँ हम लिखते चले जाएंगे 3 दहाई बराबर 30, और यहाँ पे शब्दों में आपको लिख के बताने हैं 30 कैसे लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 दहाई है, तो यहाँ लिख देना है 4, ये दहाई पहले से लिखा है ना, 4 दहाइयाँ, तो 4 दहाइयाँ का कितना होगा, 40 होगा। ठीक, 40 हो गए, और यहाँ पे शब्दों में क्या लिखना है आपको, 40 लिखने हैं। ठीक है, ऐसे तो आप अपने बुक में ऐसे खाली जगहों पर भरते जाएं पेंसिल से। ठीक है बच्चों, आगे जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे इस लाइन में देखें तो 5 दहाइयाँ हैं, यहाँ हम 5 दहाइयाँ लिखेंगे, और 5 दहाइयाँ का कितने इकाई होता है, 50, और यहाँ हम शब्दों में 50 लिखेंगे, है ना। इस लाइन को देखिए कितने हैं, 6 दहाइयाँ हैं, है ना। यहाँ 6 दहाई का 60, और यहाँ पे शब्दों में 60 लिखना है। यहाँ पे देखें तो 7 दहाइयाँ हैं, 7 दहाई का 70, यहाँ 70 लिखना है। यहाँ पे 8 दहाई है, तो 8 दहाइयाँ, 8 दहाइयों का 80 होगा, और यहाँ पे शब्दों में 80 लिखना है ना। अब इसके नीचे जब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 दहाइयाँ हैं, और 9 दहाई का 90, यहाँ शब्दों में 90 लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 10 दहाइयाँ हैं। ठीक है, तो 10 हम यहाँ लिखेंगे, 10 दहाइयाँ, 10 दहाइयों का कितना होगा, 10 दहाई का 100 होगा। ठीक, और यहाँ पे शब्दों में 100 लिखना है। तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे हमने इस 10 के बंडल को, एक बंडल को हमने कैसे बनाया, एक एक तीली को 10 तीलियाँ मिला करके हमने एक बंडल बनाया, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी 10 तीलियों के जो एक एक बंडल है, और ये बंडल कितने हो गए, 10 बंडल। तो इस 10 बंडल को मिला करके हम फिर से एक नया बंडल बनाएंगे, और जो ये 10 के बंडल का 10 बंडलों का एक बंडल, है ना। तो इस 10 के 10 बंडल को मिला करके एक बंडल बनाया, जिसमें कितने हैं, यहाँ पे देखिए 100 है। ठीक, कितने हैं, 100 इकाइयाँ हैं। इस 10 के 10 बंडल को मिला करके एक बड़ा बंडल बनाया गया। ठीक है, तो एक बड़ा बंडल बना जिसमें 100 इकाइयाँ हैं, तो इसको बोलते हैं, इस बड़े बंडल को एक सैकड़ा। जैसे 10 के एक बंडल को एक दहाई बोले, वैसे इस 10 के 10 बंडल जो एक बड़ा बंडल बना, इस बड़े बंडल को हम एक सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सैकड़ा दिखाया हुआ है। ठीक है, तो एक सैकड़ा कैसे बना, एक सैकड़ा जो बना है वो 10 दहाइयों से मिलकर बना। यहाँ पे देखिए 10 दहाइयाँ हैं, और इन 10 दहाइयों में कितनी इकाइयाँ हैं, तो सभी में 10 इकाइयाँ हैं, तो 100 इकाइयाँ। ठीक है ना, इतना समझ में आया। आगे क्या है देखिए, यहाँ पे एक खेल दिया गया है। ठीक है, और खेल खेलने के लिए आपको कहा गया है, और उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास में 50 कंकड़ लगेंगे, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, एक पासा लगेगा जिसमें हम लूडो खेलते हैं, है ना, सांप सीढ़ी लूडो, वो वाली पासा लगेगा। 30 कार्ड लगेगा जिसमें 10 लिखा हो, ऐसे 10 लिखा हो, और ये इस तरह से कागज़ का एक कार्ड हो गत्ते का, तो ऐसे 10 लिखा हुआ कार्ड चाहिए 30, और 6 कार्ड चाहिए जिसमें 100 लिखा हो। ठीक, ऐसे कागज़ से आप बना सकते हैं, इसमें 100 लिखा हो, ऐसे कार्ड आपको चाहिए 6 कार्ड। ठीक है, इसके बाद खेलना है। कैसे खेलना है यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना। अलग अलग बच्चे रहेंगे, पासे फेंकते जाएंगे, किसको कितना मिलते जाएगा वो बदलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 का एक कार्ड कितने कंकड़ों के बराबर है। अभी हमने इकाई दहाई में देखा कि 10 एक रुपये के 10 सिक्के 10 के एक नोट के बराबर है ना। वैसे यहाँ भी 10 का एक कार्ड 10 कंकड़ के बराबर होगा। ठीक है, 10 कंकड़ को रखने पर हम 10 का एक कार्ड ले सकते हैं उसके बदले में। तो यहाँ पे कितने कंकड़ों के बराबर है, तो यहाँ पे 10 आएगा। 100 का एक कार्ड 10 के कितने कार्ड के बराबर है, अर्थात अभी हमने देखा नोटों में कि 100 का एक नोट से हम 10 रुपये का 10 नोट ले सकते हैं ना। तो वही बात यहाँ भी पूछा जा रहा है, 100 का एक कार्ड 10 के कितने कार्ड के बराबर है, तो 10 का हम 10 कार्ड ले सकते हैं, है ना। 100 रुपये का जब हम चिल्लर कराएंगे तो 10 रुपये का 10 नोट मिल जाएंगे हमको, है ना। 100 का एक कार्ड कितने कंकड़ों के बराबर है, तो यहाँ पे 100 का एक कार्ड में 100 कंकड़ के बराबर है ना। जैसे कि हम 100 रुपये का नोट लेंगे तो उससे हम 1 रुपये का सिक्का लेंगे तो 100 सिक्के मिलेंगे ना। वैसे यहाँ पे 100 कंकड़ के बराबर है 100 का एक कार्ड। ठीक है, ये तो आप अपने बुक में खाली जगहों पर ऐसे भरते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।